कि एक मेडिकल की तैयारी करने वाली लड़की, जो कि अपने जीवन का सपना देख रही थी, जीवन में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का सपना देख रही थी, वह सपना उस लड़की का चूर हुआ और दरिंदों ने तो हद कर दी। दरिंदों ने उनके लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद शोषण और उसके बाद उसकी हत्या हुई। लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार की घटना घटी है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। हत्या में उसको नशा दे करके, जबरन उसको मुंह में दे करके उसकी हत्या कर दी गई। गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई। वो पुलिस वाले गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है जिस पुलिस वाले ने ये हत्या को आत्महत्या का मामला शुरू किया है, बलात्कार को आत्महत्या और नशा का मामला कहा है कि ड्रग्स के कारण हुई है, वैसे पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। बिहार की राजधानी पटना, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री बैठते हैं, बिहार पुलिस का मुखिया बैठता है और बिहार पुलिस का हर एक अधिकारी पुलिस मुख्यालय में बैठता है, और उसी राजधानी पटना के नाक के नीचे, प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के नीचे एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसको लेके कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि आखिर पुलिस इतनी हड़बड़ी में क्यों थी। आखिर पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे कैसे क्लीन चिट दे दिया। और इन तमाम मुद्दों को लेके हमारे सदवरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। आपको पता ही होगा कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जो मेडिकल की छात्रा थी, नीट की तैयारी कर रही थी और जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके भी सपने और उड़ान थे, लेकिन हॉस्टल संचालकों के द्वारा जिस प्रकार से गंदा काम किया गया, कांड किया गया, और इस पूरे मामले में अब हमारे बीच छात्रा नहीं है, जहानाबाद की रहने वाली थी। और इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ लफ्जों में परिजनों के आरोप को खारिज कर दिया था और सीधे तौर पे कहा था कि बच्ची ने सुसाइड किया है, नींद की गोलियां तक की बात सामने आई थी। और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश ने जो परिजन आरोप लगा रहे थे, आखिरकार उस डॉक्टरों ने भी जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आई, जिसने किसी तरह की गलत काम को लेके सिरे से खारिज कर दिया था, और डॉक्टर प्रभात मेमोरियल के हॉस्पिटलों के बातों पर आके पुलिस के आला अधिकारियों ने जो बातें कही थी, ये तमाम अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो गया है। पटना के पीएमसीएच में बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें साफ तौर पे सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आई है। और परिजनों ने जिस प्रकार से जो तस्वीरें दिखाई, बच्ची के शरीर पर चोट के निशान, 12 जगह ऐसा चोट जो चीख चीख के ये गवाही देता है कि एक बच्ची के साथ गलत काम हुआ। इन तमाम मुद्दों को समझेंगे। सर, पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल अब सवालों के घेरे में है, पुलिस भी सवालों के घेरे में है। पटना के एसएसपी से सवाल पूछा जाएगा और 48 घंटे के बाद पटना पुलिस के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने अपने बयान से पलट गए हैं और पटना पीएमसीएच का जो रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, यौन हिंसा हुई, शरीर पर 12 जगह चोट के निशान है, नाखून से लगा हुआ है। आखिर इस पूरे मामले में पटना पुलिस इतनी हड़बड़ी में क्यों थी और बिना जांच किए हुए जो बातें सामने आई, जिस प्रकार से प्रशासन का जो बयान आया, अब इस पूरे मामले में दर पर दर जो खुलासे हो रहे हैं, और क्या माना जाए कि पटना में बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। देखिए, आपराधिक घटनाएं हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो, बलात्कार की घटनाएं हो, यह बदस्तूर जारी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है और कई मामले तो रफा दफा हो जाते हैं। जैसे इसी मामले को अगर क्या है सर, ये इसी मामले को अगर परिजन करते तो पुलिस ने तो आत्महत्या का मामला बना ही दिया था। ज़्यादातर मामलों को पुलिस, बलात्कार और मामलों को आत्महत्या में तब्दील करके और ड्रग्स का, नशा का करके, शराब का करके और मामले को रफा दफा कर देती है। लेकिन आप जान लीजिए, लड़कियों के मामले में, लड़कियों को ज़्यादातर मामले ऐसे आते हैं जिसमें बलात्कार की कोई मामला उठ जाता है। नहीं तो अभी प्रतिदिन अगर देखा जाए भारत क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भी, तो लालू राज और आज के राज में कोई अंतर नहीं है। उससे ज़्यादा हत्याएं आज हो रही है, उससे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है। घटनाओं में कोई नहीं हुई, क्राइम की घटनाओं में कमी नहीं हुई है। पुलिस मामले को लिपापोती कर देती है, बहुत मामले तो दर्ज भी नहीं होते हैं। परिजनों को इतना डरा दिया जाता है कि शराब का मामला है, बलात्कार का है, बदनामी, तो बहुत परिजन तो ऐसे ही
रफा दफा कर देते हैं मामला को कि चलो बदनामी होगी। कई मामले तो दर्ज भी नहीं होते हैं। इस मामले में देखा जाए तो लड़की का जो अभी तक प्राथमिक जांच रिपोर्ट जो एम्स के डॉक्टरों ने कहा, जैसा पीएमसीएच के बाद एम्स के डॉक्टरों से भी लिया गया मशवरा, तो प्रथम दृष्टया जो है जांच हुई है उसमें ऐसे तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं आत्महत्या है, कोई बात ही नहीं, एसपी ने भी यही कह दिया, लेकिन शरीर पर लड़की के कई निशान हैं खरोंच के, और उसके बाद मेडिकल जो पुष्टि रिपोर्ट है वो फेक बनाया गया है। उसमें यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार की घटना घटी है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। हत्या में उसको नशा दे करके, जबरन उसको मुंह में दे करके उसकी हत्या कर दी गई है और मामले को रफा दफा करने के लिए किया गया है। लेकिन इस मामले में जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। परिजनों का कहना है या आम लोगों का जो कहना है कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई है। अब पुलिस फिर से मामले की जांच कर रही है, फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा रही है और जांच के बाद मामला सामने आएगा। लेकिन यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मेडिकल की तैयारी करने वाली लड़की, जो कि अपने जीवन का सपना देख रही थी, जीवन में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का सपना देख रही थी, वह सपना उस लड़की का चूर हुआ और दरिंदों ने तो हद कर दी। दरिंदों ने उनके लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद शोषण और उसके बाद उसकी हत्या हुई है। तो इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए और जो पुलिस वाले गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है, जिस पुलिस वाले ने ये हत्या को आत्महत्या का मामला शुरू किया है, बलात्कार को आत्महत्या और नशा का मामला कहा है कि ड्रग्स के कारण हुई है, वैसे पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर गलत आरोप लगा दे कर, किसी भी लड़की हो या लड़का, किसी को भी बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब लड़की मर गई, अब उसको आप ये आरोप लगा दीजिएगा कि आत्महत्या की है नशा करके, उनके परिजनों पर क्या बीतेगी। तो इस दवा का ही डोज कहिए, चाहे जो भी कहिए, तो किसी के साथ भी, हमारे साथ, आपके साथ जो चला गया उसके बारे में आप कुछ भी कर दीजिएगा बगैर तथ्य के जाने हुए, बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए अगर आप कुछ भी कहते हैं तो ये गलत होता है। उनके परिजनों को, जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया पर अगर कोई भी समाचार आता है तो आजीवन हो जाता है, आजीवन उनके परिजनों को यह बात झेलना पड़ेगा कि लड़की ने आत्महत्या की है। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर जो सतीश हैं, उन्होंने भी पुलिस को गुमराह किया। गायनी के डॉक्टरों ने वहां के कहा किसी तरह का गलत नहीं हुआ और पुलिस को वो बातें माननी पड़ी, एसपी को बयान देना पड़ा। वही तो मैंने कहा, और डॉक्टरों पर भी कार्रवाई हुई। वही तो मैंने कहा कि भाई पुलिस हर मामले को रफा दफा करना चाहती है, बड़ा से बड़ा मामला को भी वो चाहती है कि एफआईआर नहीं हो। आप चले जाइए किसी थाने में भी, एक मोबाइल आपका गिर गया, कोई सर्टिफिकेट गिर गया, आप जाइए, एफआईआर नहीं करेगा पुलिस। उसमें भी कई प्रकार से परेशान करेगा, आपको 4 दिन दौड़ाएगा कि गिरने का। अगर आपका चोरी होता है, मोबाइल छीन लिया जाता है, तो छीनने का केस नहीं दर्ज करेगी, बोलेगा कि गुम हो गया, ये लिख हो। लोग मजबूरी में केस यही करते हैं कि लिख लिया गया है, चलिए मेरा गुम हो गया है। नहीं तो मोबाइल लूट की घटना हो, ऐसे लूट की घटना हो, घटनाओं में कमी नहीं है। पटना पुलिस के नाक के नीचे अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं, खुलेआम अपराध की घटनाओं दे रहे हैं, हत्या, बलात्कार। पूरे बिहार का देखिएगा तो प्रतिदिन आंकड़ा, मतलब अंदाज नहीं लगा सकते कि प्रतिदिन बिहार में कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है, कितनी बलात्कार की घटनाएं हो रही है। तो यह दुखद पहलू है। पुलिस को जांच के बाद ही कोई निर्णय पे आना चाहिए कि भाई क्या मामला है, ऐसे ही मामले को रफा दफा नहीं करना चाहिए। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल और डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का काला सच है, वो दर पर दर खुल रहा है। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इस मामले पे लीपापोती कर दी जाती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ सच किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो एसआईटी टीम का गठन किया गया, उस एसआईटी किस प्रकार से पीड़ित परिजनों को न्याय दिला पाती है या नहीं। सहयोगी अनिल के साथ